दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए एक ऐसी मुद्रा लेके आया हूं जिस मुद्रा में आप जब भी चाहें जैसे चाहें सोते बैठते उठते फ्री टाइम में कभी कोई खाली पेट का नहीं, भरे पेट का नहीं, किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं। ये मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो आपके पैरों को ताकत देगा, घुटनों के दर्द को 100% रिलीफ देगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, मीन्स नॉर्मल करेगा। स्लीप पैटर्न्स, दिन में सोना, रात को नींद ना आना, उस स्लीप पैटर्न मीन्स इंसोमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। माइग्रेन और हेडक जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, उस समस्या को सॉल्व करेगा। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हमारी बैकबोन होती है उसके अंदर लचीलापन मीन्स सॉफ्टनेस लाएगा। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। पैरों की ऐंठन, घुटनों का दर्द, इन सब को ये एक मुद्रा जिसको अगर आप 20 मिनट करते हैं तो उस 20 मिनट में आप 3 दिन के अंदर 100% तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपने उसको कंटिन्यू किया तो आपकी जो समस्याएं मैंने बताई हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो मान के चलते हैं कि अगर आपने इसको 20 मिनट की जगह पे 10 मिनट 12 मिनट किया, और दोस्तों बहुत अच्छा आसन है, बहुत आसन कहूँ या इसको रिलैक्स इम्प्रूविंग माइंड रिलैक्सेशन कहूँ, क्या बोलूँ, मैं आपको उस मुद्रा को दिखाता हूँ। वो मुद्रा क्या है, देन उसके बाद में जो पैरों की ऐंठन है, घुटनों का दर्द है, 3 दिन के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप मेरे वीडियो का जितना भी डाटा आपने यूज़ किया वो आप मुझसे क्लेम कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं और ये प्रॉब्लम्स हमने जो बताई हैं वो ठीक कैसे होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मुद्रा है जिसमें ये बच्ची लेटी हुई है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा ये जो हिस्सा है ये पूरा नॉन वाइटल ऑर्गन्स है, ये जो हिस्सा है हमारा वाइटल ऑर्गन्स है। जब हम दिन भर खड़े रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं, तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ जब जाता है तो वो नॉन वाइटल ऑर्गन्स जो हैं ये इनमें जाके भर जाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इस मुद्रा में आने पर ये जो ब्लड में इस थाइज में इन काफ्स के अंदर जो ब्लड है वो वापस लौटता है। इस वापस लौटने के कारण जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत इम्प्रूव होता है। आप देख रहे होंगे कि आजकल के, जैसे ये लड़की है, इसकी काफ देख सकते हैं आप, इसकी थाइज देख सकते हैं। और आजकल महिलाओं के अंदर विशेषकर स्वेलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा है। तो उनका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनका 2.5 लीटर जो ब्लड है वो इतने हिस्से में ही रहता है, बाकी बॉडी के अंदर टोटल 7 लीटर, जबकि हमको पेट से लेके और सर तक के बीच में पूरा 6 लीटर चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2.5 लीटर का स्टोरेज रहता है। तो जो 1.5 लीटर का हमारी कमी है वो कमी हमें पेट से ऊपर की जितनी भी समस्या उनको पैदा करती है। जब ब्लड इन जगहों पे स्टॉक में रहता है, रिजर्व रहता है, या ये कह लें कि बहुतायत में रहता है, तो यहाँ की जितनी भी मसल्स हैं, बेन्स हैं, वो सख्त हो जाती हैं, क्योंकि उनमें हर समय ब्लड भरा रहता है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये आजकल ये एड़ी के दर्द को भी बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है कि एड़ी का दर्द भी बहुत ज़्यादा है। एक दूसरी मुद्रा, ये तो बिस्तर पर लेटी हुई है, आप किसी भी मुद्रा में हो सकते हैं, आप कहीं पर भी लेटे हो सकते हैं, आप ज़मीन पर लेटे हो सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी रूप में। अब ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं उसके पीछे कारण, आज से अगर मैं 40 साल 45 साल पीछे आपको लेके चलूं, तो पहले की हमारी माताएं बहनें ज़्यादातर काम बैठ के किया करती थीं, बच्चे बैठ के पढ़ा करते थे, जिसके कारण उनके बैठने का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह का था। तो इसमें ब्लड स्टोरेज नहीं हो रहा है, इसमें ब्लड केवल इतने हिस्से में, उसके बाद में ये कमर के बाद में रुक जाता है, जिसके कारण
ब्लड हमारा नीचे स्टोर नहीं होता और किसी भी प्रकार की समस्या पहले नहीं हुआ करती थी। इसका मेजर कॉज है कि हमारे सुबह से शुरुआत होती है रात तक। आजकल की महिलाएं किचन में 5 से 6 घंटे खड़ी रहती हैं। स्टूडेंट जो पढ़ने वाले बच्चे बेटे बेटियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो कुर्सी और चेयर पे बैठा करते हैं। फिर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ कि पहले मुनीम हुआ करते थे जो बैठ के अपनी वसीयत वगैरह लिखा करते थे, अपने खाते वगैरह बनाया करते थे। वो सब बैठ के, पहले 90% काम महिलाएं या पुरुष बैठ के किया करते थे, पानी बैठ के पीना, खाना बैठ के खाना। लेकिन आज के दिन, आज के समय पे फैशन के दौर के कारण 90% लोग खड़े होके, जैसे इस समय मैं भी बैठा हुआ हूँ, ये भी मेरा गलत है, मुझे इस तरह से बैठना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं इस मुद्रा में रोज़ाना रात को करीब 25 से 30 मिनट रहता हूँ, प्लस मैं अपने ऑफिस में ही बैठता हूँ, तो मेरे बैठने की स्टाइल नीचे मैंने स्टूल के नीचे अपनी टेबल के नीचे इस तरह से लगा रखा है, जिससे मीन्स मेरे घुटने रिलैक्सिंग मोड में रहते हैं। तो ये मुद्रा वो मुद्रा है कि इसमें कोई आसन नहीं, किस तरह से सांस लेनी है, किस तरह से क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसमें सिर्फ खाना खाने के 10 मिनट बाद भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। अब जिन लोगों को घुटने के दर्द की, कमर के दर्द की समस्या है, मैं उनको एक तेल और बताता हूँ जो रामबाण की तरह इन पर काम करेगा। अगर उसको लगाते हैं तो उसकी सामग्री है तिल का तेल 500 ml, धतूरे के पत्ते, मैं पत्तों की बात कर रहा हूँ, धतूरे के पत्ते 50 ग्राम, अलसी, सबको पता है अलसी बहुत अच्छी है, मेरा एक वीडियो भी सुपर फूड के नाम से अलसी में पड़ा हुआ है, 50 ग्राम, लहसुन 50 ग्राम। इन सबको 500 ml तिल के तेल में डाल के भून लें और उतनी देर पकाएं ढक के धीमी आंच पे, कि ये कम से कम 20 मिनट आपको पकाना है, बहुत धीमी आंच पे। तो ये पकने के बाद में जो बचेगा उसको छान के एक शीशी में रख लें, अपने किसी कांच के जार में रख लें। आप अपने घुटने पर हल्के हल्के हाथ से इसकी मसाज करें, दोनों हाथों से मसाज करें। और मैं दोबारा से फिर उस मुद्रा को दिखा रहा हूँ। इस मुद्रा में लेकिन पंखा और एसी करीब करीब तेल लगाने के बाद में 20 से 25 मिनट आप इससे परहेज करें। तेल लगाने के बाद, मालिश करने के बाद में करीब 20 से 25 मिनट अगर आप इस मुद्रा में या इस मुद्रा में बैठते उठते हैं, ज़्यादातर काम इस मुद्रा में करते हैं, तो आप विश्वास कीजिएगा कि इससे मैंने अपने पेशेंटों का गठिया का रोग भी ठीक किया है। होप सो आपके लिए ये वाली इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रही होगी, बहुत अच्छी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत है कि वीडियो हमारे पास में नहीं आते हैं। तो लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य जाएं। आगे के वीडियो के लिए कि चूने का पानी क्यों अमृत के समान है, जो हमारे पुराने शास्त्रों में चूने का पानी वो क्यों है, उसके बारे में अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, सब्सक्राइब करें।